अपोजिशन कह रही है कि आप कहते थे कि एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद को एनआरओ दे दिया। देखिए, मुझे समझाएं ना, ये तो वो तमाम मुतालबे थे जो अपोजिशन खुद कर रही थी। यही तो प्रॉब्लम है। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, अपोजिशन जो है उसको, उसके ऊपर उनको कोई पता नहीं है। आप ये रिफॉर्म लेके आए, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। आपने नैब रिफॉर्म करना है, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है। इनका काम सिर्फ रोना है और ये कहना है लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो लोग इनसे थके हुए हैं, वैसे इनकी कौन सुनता है सिवाय मीडिया में ये कि चार रिपोर्टर के सामने अपने आंसू बहा लें, और इनके पास है ही क्या। सर, समय खुशखबरियां आ रही हैं, रीशेड्यूल हो रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी दोबारा से बातचीत हो रही है और एक हाँ, हफ्ते में रवींद्र राणा साहब ने कहा खुशखबरी मिलेगी। मैं समझता हूँ, देखें, इंग्लैंड ने इंग्लैंड और में भी बड़ा न्यूजीलैंड, प्रेशर है इस समय। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जिस तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ की राय आमा का, मैं शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स का, जिस तरीके से पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, जिस तरीके से पूरी क्रिकेट वर्ल्ड पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, ये पोटेंशियल का इजहार है पाकिस्तान का। और जिस तरीके से आज आप देखें कि तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो हैं फॉर्मर, उन्होंने इस मामले में एक स्टैंड लिया, और इससे जो एक हेजेमनी कायम करने की कोशिश थी हिंदुस्तान की, वो नाकाम हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड भी वापस पाकिस्तान आना चाह रहा है, और इंग्लैंड ने तो अपनी सीरीज कंफर्म ही कर दी। थैंक यू सर।